स्त्री, जिसके बिना हमारे जीवन की शुरुआत तक नहीं हो सकती, उसी स्त्री को हर बार हम ठेस पहुंचाते आए हैं, मगर हर बार वो चुपचाप सब सहती आई है। पहले तो द्रौपदी को बचाने श्री कृष्ण पहुंच गए थे, मगर अब स्त्री खुद ही झांसी की रानी बन खुद की रक्षा करती है। तो आज की कविता स्त्री के जीवन पर वो कुछ इस प्रकार है कि यूँ तो हिंदूज में नारी को देवी के समान माना जाता है, पर पता नहीं क्यों उसे सती जाने पे मजबूर भी किया जाता है। यूँ तो हमें शादी कर घर संभालने चाहिए एक नारी, पर पता नहीं क्यों उसे पेट में ही मार देना बन जाता ज़रूरी। यूँ तो हर प्रकार के ज्ञान को भारत में सरस्वती माना जाता, पर पता नहीं क्यों उसी माता के रूप को पढ़ाई से दूर रखा जाता। उसे सिर्फ घर में रखकर घर के ही काम सिखाए जाते, पता नहीं क्यों उसे ज़िंदगी जीने से हम रोका करते। ये कुछ पहले ज़माने की बातें थी जिससे स्त्री ने लड़कर अपनी ज़िंदगी को सुधारा है, मगर जैसे वक्त बदलते गया स्त्री की मुसीबतें भी बदलती गई। तो आगे की पंक्तियाँ उसी पर है। हाँ, अब स्त्री को घर के काम बाद में पहले पढ़ाया जाता है, उसे सती से या पेट में ही ना मारकर जिंदगी जीने दिया जाता है। हाँ, अब स्त्री को धीरे धीरे उसका हक मिल रहा है, पर क्या सच में उसे खुद की जिंदगी जीने मिल रही है? नहीं। अब भी स्त्री को जन्म से लेकर मरने तक हम घूंघट में रखते हैं। वो कुछ कर दिखाना चाहे तो उसके सपनों को ही कुचल देते हैं। तू नहीं कर सकती कहकर उसके उत्साह को मारते रहते हैं, मानो हम उसे जिंदगी जीने नहीं बल्कि कैद कर रखना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों को अब भी देखी नहीं जाती सुंदरता स्त्री की, इसीलिए एसिड अटैक कर प्रयास करते उसकी जिंदगी तबाह करने की। चंद क्षणों के सुख के लिए अपनी झूठी मर्दांगी दिखाते, किसी के घर की गुड़िया का बलात्कार कर उसकी जान भी ये लेते। मगर फिर भी ये जालिम दुनिया स्त्री को ही इसका दोष देती। अगर स्त्री का ही दोष होता तो 8 महीने की बच्ची इसका शिकार नहीं होती। आगे की पंक्तियां स्त्री के सहनशीलता पे है। मगर जितना भी हम एक स्त्री को नीचे दबाते रहे, वो सब कुछ सहते और लड़ते हमेशा ही ऊपर आती है। स्त्री की सहनशीलता कितनी है ये तो हम सोच भी नहीं सकते। शायद इसीलिए हमारे जीवन की शुरुआत एक स्त्री ही कर सकती है। पता नहीं खुद को पराया धन बचपन से कैसे ये सुन पाती है। शादी कर अपने घर को छोड़ दूसरे का घर स्वर्ग बनाती है। गजब की इनकी ताकत है जो ये कभी नहीं थकती है। घर के काम करते करते अपनी नौकरी को भी बचाती है। फिर वो भी एक वक्त आता है जब स्त्री को परिवार या सपना, इनके बीच किसी एक को चुनना होता है। तो ये उसी पर है कि परिवार के लिए अपने सपनों से वो मुंह मोड़ लेती है, किसी और के लिए खुद की खुशी को वो नज़रअंदाज कर देती है। ये सबके बाद भी कई बार सबसे कई बातें तो ताने सुनती रहती है। हर बार बिना कुछ कहे अकेली ही सारे घाव ये सहते रहती है। मगर अब उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेना छोड़ देना होगा। वो अब और पीछे नहीं रह सकती, ये बात मानना होगा। वो अब खुद के सपने पूरे कर अपनी ज़िंदगी को जिएगी। अपने खुशियों के साथ परिवार को भी वो खुश रखेगी। चाहे हम उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहेंगे, आज की नारी अध्यापक बन सभी को सही राह दिखाती रहेगी। हम उससे उसके हक को छीनते रहेंगे, आज की नारी वकील बन सभी लोगों को इंसाफ दिलाती रहेगी। चाहे हम उसे खेल में आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे, आज की नारी खिलाड़ी बन देश को हर बार मेडल दिलाती रहेगी। भले ही हम उसे ऊंचे सपने देखने से रोकते रहेंगे, आज की नारी वैज्ञानिक बन देश को नई ऊंचाइयां दिलाती रहेगी। चाहे हम उसे पढ़ाई करने से रोकते रहेंगे, आज की नारी बिजनेस वुमन बन दूसरों को रोजगार देती रहेगी। हम उसकी जान से हर बार खेलते रहेंगे, आज की नारी डॉक्टर बन हर बार सबकी जान बचाते रहेगी। चाहे हम उसकी रक्षा कुछ नराधमों से नहीं करेंगे, आज की नारी पुलिस बन हम सबकी रक्षा करते रहेगी। भले ही हम उसको पराया धन या बोझ मानते रहेंगे,
आज की नारी किसान बन हम सभी को जिंदा रखने राशन देती रहेगी। भले ही हम और ये देश उसके लिए कभी कुछ भी नहीं करेंगे, आज की नारी देश की जवान बनकर हमारे भारत देश को संभालते रहेगी।